हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी को। अच्छा, ये प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी क्या होता है, इनका फार्मूला क्या है, इसके सेंटेंसेस उर्दू में कौन से होंगे, अगर उर्दू में सेंटेंसेस हैं तो वो ट्रांसलेट कैसे होंगे, तो ये आज हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो इसी तरह के इजी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। ऐसे जुमले जिसमें किसी शख्स या किसी भी चीज़ की पहचान, हालत या मौजूदगी ज़माना मुतलक में बताई जाए तो ऐसे जुमलों को प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी में शामिल किया जाता है। अब इस टेंस में तीन तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेट होते हैं। वो कौन से हैं? पहचान वाले, हालत वाले या मौजूदगी वाले। तो पहचान का मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं डॉक्टर हूँ, वो इंजीनियर है, ये शफीक है, ये बहुत ही ईमानदार बंदा है। तो इसी तरह के ये पहचान है, या ये पुरानी हवेली है, ये स्कूल है। हम इसी तरह की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई आपसे ये भी पूछ लेता है कि भाई ये कौन है, तो आप कहते हैं कि भाई ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो आप उसकी क्या बता रहे हैं? आप उसकी पहचान बता रहे हैं। अब वो कमज़ोर है, अब ये इनकी हालत है, वो बीमार है, कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग है। ये किसी की भी अगर हालत बताएं तो इसी तरह के सेंटेंस होते हैं। मौजूदगी, हम पार्क में मौजूद हैं, हम शहर में हैं, मेरे जेब में 3 रुपये हैं। अब 3 रुपयों की आप मौजूदगी बता रहे हैं, आप अपनी मौजूदगी बता रहे हैं, किसी और की मौजूदगी बताएंगे। आप कहाँ हैं? वो कहेगा डेफिनेटली मैं बाज़ार में हूँ, मार्केट में हूँ। तो ये अपनी मौजूदगी बता रहा होगा। टेंस के हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, और फार्मूला में हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ या एम या आर, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इज़ जो है ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ इज़ इस्तेमाल किया जाता है, आई के साथ एम इस्तेमाल किया जाता है, और वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। वो ज़हीन लड़का है, नीचे मैंने फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस एच वी, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब वो है तो हमने ही लिखा, ही के साथ इज़ इस्तेमाल किया जाता है। ही इज़ ज़हीन लड़का जो ऑब्जेक्ट है तो उसलिए इस्तेमाल किया गया है एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इट मीन्स वो ज़हीन लड़का है। अब इसी तरह का एक और सेंटेंस है, हम कमरे में हैं, हमको वही कहते हैं। सब्जेक्ट देखो पहले सब्जेक्ट लगाना है, वही के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। इज़, एम, आर जो हैं इनमें आर हमने इस्तेमाल किया। वी आर इन द रूम, कमरे में ये ऑब्जेक्ट है, इनकी जगह हमने लिखा इन द रूम। वी आर इन द रूम, हम कमरे में हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, सवाली जुमले करते हैं। अब देखो इसमें क्या आप उसके दोस्त हैं। अब जब क्या आ गया है तो ये समझो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला जो है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, जैसे इज़, एम, आर, इनमें से कोई भी एक रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो देखो सब्जेक्ट कौन सा है? आप, तो हमने यू रखा, यू से पहले हमें इज़, एम, आर रखना है, तो यू के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है, तो आर यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट है उसके दोस्त, हिज फ्रेंड। आर यू हिज फ्रेंड, क्या आप उसके दोस्त हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, आप उसके दोस्त नहीं हैं। अब इस सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है तो यकीनन ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव का फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट लगा के उसके बाद इज़, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद नॉट और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है आप, यू लिखा, उसके बाद इज़, एम, आर से आर लिखा हमने, उसके बाद देखो फार्मूला में नॉट है, नॉट लिखा, ऑब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड। यू आर नॉट हिज फ्रेंड, आप उसके दोस्त नहीं हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, इसमें इज़, एम, आर लगा के शुरू में जो इनमें से एक लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क देंगे। अब देखो क्या आप उसके दोस्त नहीं हैं, क्या आ गया? तो इंट्रोगेटिव है, नहीं आ गया एक ही सेंटेंस में, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गए हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन सा है? यू के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे आर,
आर यू, अब सब्जेक्ट यू लगाया, उसके बाद नॉट लगाना, नॉट ऑब्जेक्ट कौन सा, हिज फ्रेंड, आर यू नॉट हिज फ्रेंड मीन्स क्या आप उसके दोस्त नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टेंस आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।